तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी त्रिकोणमिति सारणी को कैसे बनाएं। आप सब बहुत कमेंट करते हैं सर स्टेप बाय स्टेप इस सारणी को बनाने का तरीका बताइए ताकि हम इसमें से कोई सा भी मान निकाल सकें। साइन 30 डिग्री हो गया, cos 45 डिग्री हो गया, tan 60 डिग्री हो गया, इन सब के मान आपको याद नहीं होते तो आप क्या कीजिए, इस सारणी की हेल्प से अगर आप इसको बनाना सीख जाते हैं तो आप आराम से सारे वैल्यूज बता पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सारणी को शुरू से बनाना सीखेंगे कि कैसे आप इसको एक रफ कॉपी में या एक ब्लैंक पेज पे बनाना कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही हमने क्लास 10th के बहुत सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से सीख भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना। और यहां पर बनाने से पहले आपको वैल्यूज के नाम याद रखने पड़ेंगे कि यहां लिखना है साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। ये इनका एक रिदम है, ये एक इनकी क्या है अकॉर्डिंग टू लिस्ट है, तो आपको ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। हो गई याद? बहुत इजी है, आप इसको रिदम बना के याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको एंगल्स लिख लेने हैं। एंगल्स का मतलब होता है थीटा। जो आप कोण लिखते हैं, एंगल लिखते हैं, उसे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आपको एक थीटा वाली लाइन लिखनी है जिसमें आपके अलग अलग एंगल्स लिखे होंगे, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री तक ये मान जाते हैं। ठीक है, अब आपको शुरुआत करनी है साइन थीटा की लाइन से। साइन थीटा की लाइन आपको बनानी है। कई बच्चे इसको बनाने के अलग अलग ट्रिक भी याद करते हैं। कई टीचर्स इसको बनाने के लिए गाना भी बताते हैं, 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। उन टीचर का नाम जरूर लिख दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसको स्टेप बाय स्टेप गाने से नहीं, एकदम जो रियल तरीका होता है ना उस तरीके से बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले आपको एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक याद होनी चाहिए कि सर जी बच्चे को गिनती तो आती ही है। हाँ सर जी गिनती आती है। क्या होती है गिनती? 0 1 2 3 4। अब ये 90 डिग्री तक गया है, मतलब आखिरी कॉलम यही है, तो आपकी गिनती 4 तक ही जाएगी। इसके आगे भी कॉलम होते तो 5 6 आते। तो यहाँ तक आप समझ गए कि सबसे पहले आपको गिनती लिखना है, 0 से शुरुआत करनी है। 0 1 2 3 4, 4 तक गिनती हमने लिख दी है। उसके बाद क्या करना है कि जो आखिरी नंबर है, यानी आखिरी नंबर क्या है? 4। गिनती कहाँ पे खत्म हुई? यहाँ 4 पे खत्म हुई है। इस ब्लॉक में ये गिनती 4 पे खत्म हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आखिरी नंबर है उसका सभी से भाग लगा दो। यानी आखिरी में है 4 तो सबसे 4 का भाग दे दो। इसके बट्टे में भी 4 रख दिया, यहाँ भी डिवाइड करा 4 से, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 4 से, और 4 का भी 4 से डिवाइड करेंगे। कर दिया भैया। हमने सबसे पहले गिनती लिख दी 1 2 3 4। फिर आखिरी वाला जो नंबर है 4, उसका सभी नंबरों से भाग दे दिया, डिवाइड में 4 लिख दिया। दोनों स्टेप आ गई होगी। अब घूंघट चढ़ा देना है सभी टर्म्स पे। घूंघट की आड़ में दिल भर का, है ना। तो यहाँ पर सभी टर्म्स पे घूंघट लगा देना है, यानी अंडर रूट लगा देना है। अंडर रूट लगाने के बाद आप एक एक टर्म को मन में या रफ कॉपी में सॉल्व कर लेंगे ना, तो साइन थीटा की लाइन इजीली बनके रेडी हो जाएगी। देखिए कैसे बनेगी ये लाइन। सबसे पहले इसको देखो, अंडर रूट में 0/4 क्या लिखा है? अंडर रूट में 0/4। तो सबसे पहले 0 का किसी भी संख्या से भाग लगाओ तो 0 ही आता है। मतलब 0 का अगर आप 4 से भाग लगाओ, 5 से भाग लगाओ, 10,000 से भाग लगाओ, किसी भी नंबर से 0 में भाग लगाओगे तो 0 ही आएगा। तो मतलब यहाँ सॉल्व करने पे 0 आया। अंडर रूट 0 का मान होता है 0। ये भी बच्चे को पता है कि रूट के अंदर अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब 0 ही, 0 भी तो कुछ नहीं के ही बराबर होता है। तो रूट के अंदर जब कुछ भी नहीं होता तो उसका आंसर क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पे आया 0। ये बनी आपकी पहली वैल्यू। इसी तरीके से आप इसको बना सकते हो। देखो अब दूसरी वैल्यू लो आप। दूसरी वैल्यू है अंडर रूट में 1/4। क्या है? अंडर रूट में 1/4। अब ध्यान देंगे आप कि
आप अंडर रूट में 1/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 का मान होता है 1 ही, और अंडर रूट में अगर 4 लिखा है तो अंडर रूट 4 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 2 का, यानी 4 जो है ना वो 2 बन के बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट 1 जो है उसका मान तो 1 होता है। तो इन दोनों को रूट से बाहर निकालने पे यानी इनके वर्गमूल का मान क्या आएगा? 1/2 आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये पूरा सॉल्व किया तो 1/2 आ गया। अब अगली वैल्यू हम देखेंगे क्या है। फटाफट आप अगर रफ कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं तो आप आसानी से बना लोगे फटाफट ये वाली चीज़ भी। अंडर रूट में है 2/4। सबसे पहले 2 के पहाड़े में 4 आता है, आप इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो आप इधर काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट में क्या लिखा है? 2/4। तो चलिए 2 के पहाड़े से काट लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 1/2 बार में ये चीज़ कट गई है। ठीक है, अब अंडर रूट में 1/2 आपके पास बचा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अंडर रूट में 1 का मान तो 1 ही होता है, बटे में अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 का मान पॉइंट में आएगा 1.41415 ऐसे पॉइंट में आएगा, पर हमें यहाँ पॉइंट में नहीं लानी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट में बेचारा 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही फंसा रह जाएगा। वर्गमूल 1 जो है वो तो 1 बन के बाहर हो जाएगा, और ऐसी वैल्यू जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकती उसको आप रूट लगा के वैसा का वैसा ही उतार देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/√2। क्या मिला है? 1/√2। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं 1/√2। ये आपने लिख दिया। तो यहाँ पर साइन थीटा की लाइन जो है धीरे धीरे आप बनाना सीख रहे हो। अगर आपको ये रूट वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि जी सर जी हम समझ गए हैं। अगर काटा पीटी हो तो पहले काटा पीटी कीजिए, उसके बाद जो वैल्यूज़ बचे उसको अंदर लिख दीजिए। अगली वैल्यू क्या है? अंडर रूट में 3/4। अंडर रूट में 3/4। अब बच्चे को पता है दोस्तों कि अंडर रूट में 3/4 ये एक ऐसी संख्या है जिसमें ध्यान देंगे कि अंडर रूट में अगर 3 है तो उसका मान तो वही रहेगा अंडर√3, और अंडर रूट में 4 जो रूट में 4 होता है उसका वर्गमूल का मान होता है 2। मतलब जो 4 है ना, 4 का वर्गमूल वो 2 होता है, उसे हमने बाहर लिख दिया। और जो √3 का वर्गमूल है उसका मान पॉइंट में आएगा, तो हमें पॉइंट में तो यहाँ नहीं लिखना है, तो हमने वैसा का वैसा ही उसे रूट में लिख दिया है। तो यहाँ पर वैल्यू आई अंडर रूट में 3/2। अंडर रूट में 3/2। अब बची है 90 डिग्री की वैल्यू कि 90 डिग्री पे कौन सा मान आएगा। तो यहाँ देखेंगे अंडर रूट में 4/4। अंडर रूट में क्या लिखा था? 4/4। अब 4 से आप 4 को काट भी सकते हैं। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो अंडर रूट में यहाँ क्या बचेगा? 1/1 बचेगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या बचेगा? 1/1 बचेगा, और 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 ही होता है, आपको पता है। यानी इस चीज़ को सॉल्व करने पे 1 ही आने वाला है। तो आप क्या लिखेंगे कि 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 1 आएगी। साइन थीटा में 90 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी। तो लीजिए आपने इस तरीके से ये जो हमने गिनती लिखी थी और घूंघट चढ़ाए थे, इनको सॉल्व कर करके, कई लोग इसको मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, इसको सॉल्व कर करके आपने एक वैल्यू बना ली है साइन थीटा की। दोस्तों आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है ये इस चीज़ को करने का। अब आप इस लाइन को मिटा दीजिए क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है। इस ट्रिक की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा पहली लाइन तो रट भी सकता है, याद भी कर सकता है कि भैया 0 आधा यानी 1/2, और ये आधे पे रूट यानी 1/√2 आधे पे रूट, और √3/2 और 1, इसको भी आप याद रख सकते हो। 0 आधा आधे पे रूट, √3/2 और 1, इसको आप गाना बना के भी याद कर सकते हो। 0 आधा आधे पे रूट, √3/2 और 1। क्या कहा मैंने? 0 आधा आधे पे रूट, √3/2 और 1। इस तरीके से अब अगर आपने साइन थीटा की लाइन बनाना सीख ली है दोस्तों, अगर आप साइन थीटा की लाइन बना लिए हैं तो साइन थीटा की लाइन का रिवर्स करने पे कॉस थीटा की लाइन तैयार हो जाएगी। कैसे रिवर्स करेंगे? इन वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में यानी पिछले क्रम से लिखते आओ, पीछे के क्रम से इसे जमा दो लाइन को। यानी पीछे सबसे पहले क्या लिखा है? 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। फिर 1 के और पीछे क्या लिखा है?
3/2, तो यहाँ √3/2 लिख देते हैं। इससे और पीछे क्या लिखा है 1/√2। अब इससे और पीछे 1/2 और उसके बाद इससे भी पीछे लिखा है 0, तो यहाँ हमने लिख दिया 0। देखिए अगर आपने एक लाइन बना ली ना तो दूसरी लाइन कितनी आसानी से उसी लाइन का यानी साइन थीटा का रिवर्स ऑर्डर करने से कॉस थीटा की लाइन भी बन गई। ठीक है, तो ये तरीका होता है सारणी को बनाने का। एक लाइन याद कर लो साइन थीटा वाली और कॉस थीटा में उसी लाइन का रिवर्स ऑर्डर लिख दो, यानी साइन थीटा की लाइन जो बना ली है उसको पिछले क्रम से लिखते चले आओ, तो आपकी कॉस थीटा की लाइन बन गई। अब बारी आती है टेन थीटा की। तो टेन थीटा का मतलब होता है दोस्तों साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा होता है टेन थीटा का मान। तो यानी अगर आपको टेन थीटा की लाइन बनानी है तो साइन बटा कॉस यानी इन दोनों का बटा करना पड़ेगा, इन दोनों लाइनों का भाग देना पड़ेगा। तो अगर आप टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हो तो देखो साइन बटा कॉस यानी इन दोनों का भाग दे दो। इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो टेन 30 डिग्री की, तो इन दोनों 30 डिग्री की वैल्यूज का भाग दे दो, जैसे कि आपको इस फॉर्मूले में लिखा ही है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का भाग करने पे आ जाएगा टेन थीटा। तो यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कितने लोगों को समझ में आ गया है? एक बार लाइक का बटन दबा के हमें बता दो कि हाँ सर जी हम ये समझ गए हैं कि डिवाइड देना है इन लाइंस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो चलिए हम सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। टेन 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? ऊपर की दोनों वैल्यूज़ का डिवाइड दे दो, मतलब यहाँ पे बटा लगा दो, तो 0 के बटे में 1, यानी आपको इन दोनों संख्याओं का भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे? देखिए 0 का किसी भी संख्या से आप भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए? 0 लिख दिए, क्योंकि 0 का आप 1 से भाग दो, 2 से भाग दो, 10 से भाग दो, किसी भी संख्या से भाग दो 0 ही आने वाला है। तो हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आगे देखेंगे। इन दोनों संख्याओं का भाग देना है तब ये लाइन बनेगी। तो कैसे भाग देंगे? देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और बट्टे में नीचे बचेगा √3। देखिए ना, 2 से 2 तो खत्म हो गया, कट गया, ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है बट्टे में √3, यानी 1/√3 क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर बचेगा 1 और बट्टे में बचेगा क्या? √3। तो इस तरीके से ये लाइन भी आप बना लोगे बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी इन दोनों का डिवाइड करना है। किस तरीके से करेंगे? √2 से √2 कट जाएगा और 1 के पहाड़े में 1 कट जाएगा। कितनी बार में? 1 1 कम, 1 बार में। यानी ये दोनों संख्याएं तो सेम टू सेम थी। इससे पूरा का पूरा ये कट जाएगा कितनी बार में? 1 बार में। जैसे आप 5 से 5 को काटते हो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बार में कटता है ना, वैसे ये दोनों भी तो सेम है, सेम संख्याएं हैं। तो इससे ये पूरा कट जाएगा 1 बार में। वन टाइम में क्रॉस हो गया, ये कट आउट हो गया, यानी कैंसल आउट हो गया एक तरीके से। अब बात आती है इसकी। तो यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3 और उसके बट्टे में नीचे बचेगा 1। और बट्टे में 1 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, आप उसे लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, यानी ऊपर ही केवल √3 रह जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इन दोनों का भाग देंगे तो किसी भी संख्या का 0 से बटा करने पर, यानी अगर उस संख्या के बट्टे में 0 लगा है तो उसे अपरिभाषित कहते हैं या उसे अनंत भी कहा जा सकता है। तो आप या तो इस वैल्यू को अपरिभाषित कर दो कि भैया 0 से किसी भी संख्या का भाग लगाना, मतलब 1 से 2 से 3 से किसी में भी अगर बट्टे में 0 आ जाए, उसके डिवाइड में 0 लिखा जाए तो उसका वैल्यू अपरिभाषित होगा, या अनंत भी लिख सकते हो, अपरिभाषित। तो ये वैल्यू है नॉट डिफाइंड, इसको फाइंड नहीं किया जा सकता, है ना। अगर 0 ऊपर हो और नीचे कोई सी भी संख्या हो, 2 3 5 8, तो ऊपर 0 हो तो फिर आंसर 0 ही आएगा। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे बट्टे में 0 है यानी नीचे 0 है, तो फिर इसका अनंत आंसर आएगा या अपरिभाषित, इसका कोई हल नहीं होगा। ये चीज़ अभी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ध्यान रखना, है ना। बट्टे में अगर किसी की भी 0 है तो वो अपरिभाषित होगा। यहाँ तक सब लोगों को आ गई क्या लाइन? कमेंट करके बता दो कि जी सर जी हम यहाँ तक सारणी को बनाना सीख गए हैं, आ गया है यहाँ तक हमको टेबल बनाना। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने साइन की लाइन का रिवर्स ऑर्डर करके यहाँ पे देखिए कॉस की लाइन बनाई थी,
वैसे ही आप अगर tan की लाइन बना लिए हैं तो इसी लाइन का रिवर्स ऑर्डर करने पे cot थीटा की लाइन बन के रेडी हो जाएगी। यानी इसी लाइन को पीछे से लिखते आओ तो सबसे पीछे देखो अपरिभाषित है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अपरिभाषित, यानी जिसका कोई वैल्यू ना निकला हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। उसके पीछे और देखिए √3 लिखा है तो √3 लिख दिए। उसके और पीछे 1 लिखा है, उसके और पीछे जाएंगे तो 1/√3 लिखा है, उसके और पीछे जाएंगे तो 0 लिखा है। तो देखिए इस तरीके से कितनी आसानी से आपने cot तक की लाइन बना ली है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसे बनाओगे सारणी तो कहीं भी गलती आपसे नहीं होगी, मेरी गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है, कहीं आप मिस्टेक नहीं करोगे। अब बात आती है आगे क्या होगा। तो आगे भैया देखो सेक थीटा और कॉसेक थीटा है, तो सबसे पहले सेक थीटा के बारे में जान लो कि सेक थीटा का मतलब क्या होता है। सेक थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/cos थीटा। मतलब इसका क्या मतलब है सर? रेसिप्रोकल व्युत्क्रम रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का मतलब होता है उस वैल्यू का उल्टा कर देना। जैसे 1/2 है, इसका व्युत्क्रम 2/1 हो जाएगा। मतलब यहाँ आप क्या करते हो, उस संख्या के क्रम बदल देते हो। 1/2 से वो उलट कर हो जाएगी 2/1। संख्याएं ऊपर नीचे हो जाती है, उसी को आप व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल कहेंगे। तो चलिए रेसिप्रोकल का मतलब आप समझे हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, मतलब उसका उल्टा करने पे सेक आ जाएगा। कोस थीटा का उल्टा कर दोगे तो सेक थीटा आ जाएगा। तो आओ यहाँ पे देखते हैं हम कोस थीटा की लाइन। तो चलिए कोस थीटा की लाइन में सबसे पहले लिखा है 1। क्या लिखा है? 1 का आप व्युत्क्रम करोगे, 1 का व्युत्क्रम करोगे तो 1 के नीचे क्या लिखा होता है? मान लो सबका मालिक 1 है, बटे में 1 लिखा है। इसी का व्युत्क्रम करोगे तो फिर से 1/1 ही आना है। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना। तो यहाँ पर आप समझ गए कि 1 का व्युत्क्रम करने पे तो 1/1 ही आएगा, यानी आप उसे 1 ही लिख सकते हो। अब आगे वैल्यू देखिए √3/2, इसको उलट पलट कीजिए तो √3/2 है तो ये हो जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे। इस मान का यानी इस वैल्यू का व्युत्क्रम उल्टा क्रम जमा दिया, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखा है 1/√2 तो ये हो जाएगा √2 बटे में 1, और बटे में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी इसे हम √2 ही ठीक रहेगा इसको लिखना। तो बटे में 1 हम लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये वैल्यू √2 हो गई। अब देखिए अगली वैल्यू है 1/2, इसका उल्टा होगा 2/1। बटे में 1 आप हटा भी सकते हो, तो 2/1 को आप केवल 2 भी लिख सकते हो, है ना। बटे में 1 आप हटाओ या लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 2/1 का अर्थ होता है 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। अब बात आई 0 का उल्टा क्या होगा। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगला वैल्यू है 0 का उल्टा क्या होगा। तो सबसे पहले ये सोचो कि 0 किस तरीके से लिखा होगा। 0 के बटे में कुछ नहीं तो हम मान लेते हैं सबका मालिक 1। सबका मालिक 1 होता है, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 छुपा होता है बटे में। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और यहाँ बोला गया है इस 0 का उल्टा करना है। तो इसका अगर हम व्युत्क्रम करें तो 1/0 आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे। इसी का व्युत्क्रम करने पे ये आ गया। और आप ध्यान दो, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अगर कभी भी नंबरों के बट्टे में 0 आ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? अपरिभाषित। क्या कहेंगे? बट्टे में 0 जब भी आएगा उसे आप कहेंगे अपरिभाषित। सिंपल है दोस्तों, बट्टे में 0 आ जाए ना, किसी के भी नीचे 0 आ जाए बट्टे में, तो उसे अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी सेक थीटा वाली लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें केवल कॉसेक थीटा की वैल्यूज चाहिए। कॉसेक थीटा की वैल्यूज कैसे आएगी? जैसे साइन का रिवर्स ऑर्डर करने पे कॉस मिला था, टेन का रिवर्स ऑर्डर करने पे कॉट मिला था, वैसे ही सेक का रिवर्स ऑर्डर कर दो, लाइन को पीछे से लिखते आओ तो कॉसेक की लाइन भी रेडी हो जाएगी। तो चलिए सेक थीटा की लाइन का रिवर्स करो और कॉसेक थीटा की लाइन बना दो।
तो सबसे पहले पीछे वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि है अपरिभाषित, तो हमने यहाँ लिख दिया अपरिभाषित। अब उसके बाद हम देखेंगे कि और पीछे वाली वैल्यू कौन सी लिखी है, 2 लिखी है, तो हमने 2 लिख दिया। अब इससे और पीछे लिखा है अंडर रूट में 2, वो लिख दिया हमने। अब इससे और पीछे लिखा है 2/√3, ये भी लिख दिया हमने। अब इससे और पीछे वाली वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। तो इस तरीके से आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनके रेडी हो गई है, वो भी स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए कि इसको स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बना सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 1-2 बार ज़रूर आप इसे खुद से बना के देखिए। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई ना 1-2 बार, तो आप फिर तो बिना देखे भी इसको बना देंगे। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को ये बनाना आ गई और कितने लोगों को ये तरीका बहुत आसान लगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक भी पहुंचा देना यार। बहुत मेहनत से हमने स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। नहीं सब्सक्राइब किया ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना दोस्तों। थैंक यू सो मच।